तो बैक टू बैंगलोर और वापस से शुरू होती है व्लॉगिंग अपने घर से ही। बहुत अमेजिंग ट्रिप था महाकालेश्वर ओमकारेश्वर का। आप लोगों को भी बहुत पसंद आया। जितना पॉसिबल हो पाया मैंने आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर किया, व्लॉग शेयर किया। देखिए ये ना एक बहुत स्पेशल जगह है। जो लोग गए हैं या जो लोग जाना चाहते हैं उनको पता होगा कि कुछ तो एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो आपको अचानक से वहां जाने के लिए अट्रैक्ट करती है। कहते हैं कि आप यहाँ प्लान करके नहीं जा सकते, जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक आप नहीं जा पाओगे। और ना ये बात को मैं सच में मानती हूँ, क्योंकि पहले मेरी कभी भी इच्छा नहीं थी ऐसे कि मुझे यहाँ जाना है। काशी विश्वनाथ के लिए मेरे अंदर से हमेशा से खिंचाव है, बहुत सालों से खिंचाव है, ठीक है। फिर मैं फाइनली फर्स्ट टाइम जा पाई 2022 में और फिर अभी फिर से 2025 में गई। वहां के लिए खिंचाव मुझे बहुत टाइम से था, लेकिन महाकालेश्वर जाने का मेरे अंदर खिंचाव ऐसा नहीं था। और अचानक से वो इच्छा मेरे अंदर आई, और जब मेरे अंदर वो इच्छा आई तो मुझे लगा ठीक है ये प्लान करेंगे। 2025 में तो नहीं हो पाया, 26 में देखेंगे। 26 शुरू होते ही सोचिए जब मैं गई हूं ना, उससे 15 दिन पहले मैंने टिकट बुक किया, क्योंकि मुझे एक दिन सुबह उठते ही इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर आया मेरे अंदर कि मुझे अब ना इस साल की शुरुआत में पहला ट्रिप जो करना है वो महाकालेश्वर ओमकारेश्वर का करना है। मुझे अभी भी याद है, मैं सो के उठी और मुझे अचानक से फीलिंग आया। अंगद यहाँ पे बैठा था सोफा पे, मैंने आके उसको बोला अंगद यार चलो महाकालेश्वर चलते हैं, मुझे बहुत इच्छा हो रही है। तो उसको लगा कि अभी बोल रही है मतलब 2-3 महीना बाद कभी तो जाना होगा, तो प्री प्लान करेंगे। तो उसने बोला ठीक है कब जाना है। मैंने कहा इसी महीने चले जाते हैं, मुझे मन है कि मैं अभी जा पाऊं। तुम बस अपना छुट्टी देख लो कि जब पॉसिबल हो पाए, मैं तो कभी भी जाने को रेडी हूं। और फिर विद इन 15 डेज में हम चले गए। तो इसको आप क्या बोलेंगे? यही कि बुलावा आया है, राइट। तो जो लोग भी ये बोलते हैं बिना बुलावा के आप नहीं जा सकते, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। और हाँ, व्लॉग में मैंने आपसे सारे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है कि कैसे आप बुकिंग कर सकते हो वहां पे दर्शन का। कैब वाले का भी मैंने आपको दे दिया है, वेबसाइट, होटल का भी मैंने आपको रिव्यू दे दिया है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप आराम से निश्चिंत होकर जा सकते हो। मेरे लिए तो बहुत स्पेशल रहा, और जो एनर्जी है ना वो एनर्जी आपके साथ में कई महीनों तक रहती है। जब भी आप ऐसी किसी भी जगह जाते हो तो वहां से आने के बाद में आपकी लाइफ में चेंजेस तो आते ही हैं। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो वो जो फीलिंग है ना वो आने के बाद में समझ में आना शुरू होता है। तो जरूर जाइए अगर आप प्लान कर रहे हो तो, पर अच्छे से प्लानिंग के साथ जाइए। जैसे हम लोग गए थे कि कैसे दर्शन करना है, कहाँ रहना है, वो सब प्लान कर लीजिए। फिर आराम से आपका पूरा ध्यान जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ दर्शन और भक्ति पे होगा। आप बाकी चीजों से टेंशन फ्री रहोगे। बोलो ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो तुम? मैं खाना खाती हूँ। क्या चीज? एप्पल। फिर से नींबू का पुराना वाला जो खेल था वो वापस लौट आया है, एनिमल्स को खड़ा करने का। तो जब नींबू था 7-8 महीने का तब से ये शुरू हुआ था। इसको बहुत सारे एनिमल्स फिगरीन्स दिए थे हमने, और वो ऐसे ही उसको लाइन में खड़ा करेगा, कभी सर्कल बनाएगा। बीच में छोड़ दिया था इसने, फिर से इसको अच्छा लग गया है ना। नींबू तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन सा है? ये सभी फेवरेट है, कोई एक तो बताओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मैं समझ गई, सभी फेवरेट है। सब सही बोल रहे थे तुम। आज इतनी कड़ाके की धूप है कि ये बंद भी करना पड़ा, और देखिए फैन भी चालू है। मतलब विंटर हट चुका है बैंगलोर से कम्प्लीटली, अब समर आने वाला है। वरना सुबह ऐसा हो कि ये बंद करके फैन ही चलाना पड़ जाए तो हो गया। अब गर्मी आ चुका है। फिर भी नीव को सॉक्स में रखा है, क्योंकि फर्श जो है ना वो बहुत ठंडा रहता है, तो इसीलिए उसको सॉक्स में रखती हूँ। है वहीं पे है। और एक और गेम मैं आपको इसका दिखाती हूँ, इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से ये बनाता है। बाप रे टीवू, सिल्वर का मुंह का क्या हालत किया है तुमने। सिल्वर कितनी गंदी हो गई है, ये देखो कितना फेस पे गंदगी लग गया है ना, साफ करना पड़ेगा इसको। हाँ, तो ऐसे बनाता है ये, और सब इस बीच बीच में अपने सुपर हीरोज को खड़ा करता है। बारबी को भी करेगा, इनको भी करेगा। देखिए कितना अच्छा बनाया है, अलग अलग एंगल से बनाया। आप देख रहे हो, ये उसी ने बनाया है कि कैसे करके स्पेस आएगा बीच में। फिर कई बार ना इन पे एनिमल्स भी खड़ा करता है। तो एक ये भी इसका अच्छा टाइम पास है। दूसरा नींबू क्या कर रहे हो? दूसरा टाइम पास है ये नींबू के दादा दादी ने गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे। क्या करता है पता हूँ मैं आपको? इसका एक इंटरेस्टिंग गेम नींबू ने खुद ही सोचा है। नींबू आओ तो दिखाओ तो इसका गेम। इसमें क्या करता है ये? वैसे तो ये फिशिंग वाला है, तो ये पहले इसको ऑन करता है, फिर तुरंत बंद कर देता है, ठीक है। फिर जितने भी फिश का मुंह खुला रहता है उन सभी को बाहर निकाल देता है। फिर जब वो सारे निकल जाते हैं फिर इसको 1 सेकंड के लिए ऑन करता है, किसी का मुंह खुलेगा उस फिश को बाहर निकालेगा, है ना। तो ये सारे गेम इसने खुद ही इन्वेंट किए हैं। तो इसमें भी इसका अच्छा टाइम पास होता है। ये किसने गिफ्ट किया नींबू तुमको? किसने? दादा। दादा और
दादा और दादी ने दिया है भाई ये नींबू को, बर्थडे पे गिफ्ट किया था, है ना। उसको याद है भाई कौन कौन क्या गिफ्ट देता है, उसको याद रहता है कि मौसी ने क्या दिया है। मौसी ने क्या दिया है नींबू इनमें से गिफ्ट, इनमें से मौसी ने क्या गिफ्ट दिया है, दिखाओ तो कौन सा दिया था सोनम मौसी ने। हाँ, सोनम मौसी ने नींबू को आयरन मैन गिफ्ट किया है, करेक्ट। अच्छा, महाकालेश्वर में मैंने आपसे एक बात शेयर करी थी कि हमारे साथ फ्रॉड होते होते बचा, और मैंने कहा था इत्मीनान से बताऊंगी क्या फ्रॉड था और हर इंसान को इससे बचना चाहिए, वो अब बताती हूँ। देखिए, महाकालेश्वर से पूजा करके हम लोग निकले, तो बाहर निकलते हो आप ना, तो कई सारे पंडित जी लोग बैठे रहते हैं जो हाथ दे करके भविष्य बताते हैं, रेखाएं दे करके भविष्य बताते हैं। तो जैसे हम लोग निकले, उसमें से एक बाबा थे, वो हम लोग को उन्होंने एकदम से बुलाना शुरू कर दिया कि आओ तुम्हारा भविष्य देख देता हूँ, आजा बेटी थोड़ा देख ले, बहुत अच्छा बताऊंगा, थोड़ी बाबा की मदद हो जाएगी। तो वो बोलने लगे। अब मेरा क्या है ना, जब मैं तीर्थ करने जाती हूँ और मुझे कहीं से कोई भी कुछ आवाज आती है कि कोई कुछ मांग रहा है मुझसे, किसी को कुछ चाहिए, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसको देना अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। और तीर्थ का असली मतलब भी यही होता है कि जिस भी भगवान को आप मिलने गए हो, देखने गए हो, आप उसको अपना कहीं ना कहीं माँ बाप की तरह मानते हो, है ना। तो अगर आप उनको माँ बाप मानते हो और खुले दिल से आप उनसे कुछ हक से मांगने गए हो, तो बीइंग हिज और हर चाइल्ड आपको उनकी क्वालिटी 5% तो इम्बाइब करनी पड़ेगी। तो भगवान की क्वालिटी क्या है, खुले हाथ से देना। और अगर आप सोचते हो कि वो आपके पिता हैं, वो आपको खुले हाथ से वो आपको देंगे, तो उनकी ये क्वालिटी आपको भी इम्बाइब करनी पड़ेगी कि आप भी खुले हाथ से तीर्थ पे लोगों को दो जो भी आपसे मदद मांगे। ठीक है, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैंने एक पल भी सोचा नहीं कि ये मुझसे बोल रहे हैं आओ हाथ देखो, तो मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं भविष्य जान लूं। मेरा इंटेंशन ठीक है कि इसी बहाने इनकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, किसी रीजन से ये मुझसे मदद मांग रहे हैं, इट्स ओके, आई कैन डू। और चलो ठीक है, तो मैं बैठ गई। अब मुझे तो काफी पता ही है, आपको पता है, तो मुझे वो बेवकूफ तो नहीं बना सकते हैं, तो वो तो मुझे डर नहीं है कि मैं ठगी हो जाएगा मेरा। पर मुझे लगा कि शायद ये सच में अपना हाथ का रेखा वेखा देख करके कुछ भविष्य बताएंगे, मैं उनको दक्षिणा दूंगी एंड सॉर्टेड। मुझे नहीं पता था कि इसमें हिडन चीजें कितनी हैं। तो मैंने कहा अंगद को आओ बैठ जाते हैं, अंगद भी आराम से बैठ गया। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ देखा, और मुझे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको हाथ देखना तो आता ही होगा, है ना, वो तो उन्होंने सीखा ही होगा, तो उन्होंने मुझे सही सही कुछ चीजें बताई कि तूने जो पढ़ाई करी, वो पढ़ाई तुझे पैसे कमाने के लिए काम में नहीं आया, विच इज ट्रू। अब मैंने LLB करी, MBA करी, अब उसकी वजह से तो मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ, तो ये करेक्ट उन्होंने मेरा हाथ देख के बताया। तो पहले से क्या करते हैं ना, ये लोग कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता तो होता है, हाथ देखना तो आता है। फिर उन्होंने कहा कि तेरी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट रही है, तूने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ झेला है, तू उससे बहुत स्ट्रांग मतलब उभर के बाहर आई है, विच इज ऑल्सो फैक्ट। फिर उन्होंने कहा कि तेरा दिल बड़ा साफ है, ये तो शायद वो सबको बोल देते हैं, क्योंकि हर इंसान सोचता है कि उसका दिल बड़ा साफ है, तो ये बात तो चलो जेनरिक वो सबको बोल देते हैं कि तू किसी के लिए बुरा नहीं सोचती है, तो ये भी उन्होंने बोला। तो पहले कॉन्फिडेंस गेन वो करने लगे। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि पिछले 1.5 साल से लेकिन तेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और पता है उसका रीजन क्या है। अब देखिए, ये भी हर इंसान को जब आप बोलोगे ना एक नंबर मतलब ईयर बता करके कि पिछले 1 साल में आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रहा है, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ नहीं मेरी लाइफ में तो बहुत मजे चल रहे हैं। कुछ ना कुछ इंसान है तो ऊपर नीचे तो होता ही है, तो आप उससे भी अग्री कर जाओगे। तो उन्होंने कहा 1.5 साल से तेरी लाइफ में बड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, तू परेशान है कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ हूं। तो कहते हैं कि तेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि तू सह नहीं पाती। अब यहां से उन्होंने गलत बोलना शुरू कर दिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो मैं बस सुनने लगी, ठीक है, कि ये कहाँ इस बात को ले जा रहे हैं। पहले तो सही सही वो मेरे को बता रहे थे लाइफ के बारे में, पर उन्होंने फ्यूचर के बारे में भी तो कुछ नहीं बताया था, जो एक्चुअल मकसद होता है हाथ देखने का, कुंडली देखने का। बस वो इतना मुझे बता करके कि ऐसा ऐसा पास्ट में हुआ है, अब तेरे पेट में बड़ा दर्द होता है जिससे तू बड़ी परेशान हो जाती है, और तुझे पता है ये क्यों हो रहा है कि तेरे 1.5 साल से काम नहीं बन रहे, तेरे पेट में दर्द हो रहा है कि कोई कहीं बैठ करके उसने ये किया है कुछ तेरे ऊपर कि तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आए, तू बीमार पड़े और धीरे तेरा शरीर जो है वो खराब होता जाए और ये परेशानी आ जाए, और ये कोई तेरे पहचान का है। जब उन्होंने कहानी वो यहाँ पे ले गए ना, तब मुझे ये क्लिक हो गया कि अच्छा ये हाथ देखने की आड़ में कुछ और मकसद है इस बाबा का। पर मुझे तो अंदर से थोड़ी सी मतलब क्या बोलूंगा, वो स्माइलिंग फ्रॉम इनसाइड कि मुझे तो ये कुछ भी बेवकूफ बना नहीं पाएंगे, तो लेट्स सी ये कहाँ तक जाते हैं। तो वो बोलते हैं मैं तुझे नाम तक बता सकता हूं कि किसी ने तेरे ऊपर क्या किया है। कोई तो है जिसने तेरे कपड़े को कब्रिस्तान में जाकर के जला दिया है, और उसके बाद से तेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है, तेरा हेल्थ खराब हो गया है 1.5 साल से, और ग्रोथ जो है वो रुक गई है, तू परेशान बहुत ज्यादा है, और मैं तुझे नाम बता सकता हूं बेटी कि वो कौन है, और क्योंकि तू मेरे पास आई है तो मैं तुझे उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा इमीडिएट, और ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि तेरा सब ठीक हो जाएगा और जिसने तेरे पे ये किया है वो बर्बाद हो जाएगा।
तब मैंने ये सोचा कि बाप रे कितना ज्यादा ये सीरियस तरीके से इस बात को बता रहे हैं। जो इंसान फिकल माइंडेड होगा या डर जाता होगा वो कैसे इस चीज को ट्रस्ट कर ले। अब सुनिए उन्होंने क्या किया। अब और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए वो कहते हैं कि मैं तुझे नाम बता दूं वो कौन है जो तेरे पे जिसने ये किया है, पर उससे पहले तुझे एक संकल्प करना पड़ेगा। अब असली मुद्दा वो बाहर लाते हैं। संकल्प ये करना पड़ेगा कि तू बाबा को 7,500 रुपए देगी और बाबा तेरे लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे कि वो जो तेरे पे उसने किया है वो उस पर लौट जाए और तेरा सब अच्छा हो जाए। ये बोलते दे आर सो फास्ट, दे आर सो क्विक। आप जब तक कुछ हाँ ना करो, उसने फटाक से सुपारी ली और कुछ लिया पोटली में बांधा हुआ, फट से मेरे हाथ में रख दिया और बोलता है बोल बेटी तू संकल्प कर रही है बाबा को तो 7,500 रुपए देगी जिसके लिए बाबा तुझे। मैंने कहा एक मिनट बाबा जी, होल्ड ऑन। किसने किया है मेरे ऊपर? ये आप कह रहे थे आप नाम बताने वाले हो तो पहले नाम तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बता देता हूँ, पहले तो संकल्प कर लेना फटाफट, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा नहीं पहले बता दो ना नाम क्या है, संकल्प तो ठीक है बात की बात है, अपने नाम तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बुरा मत मानना, ये तेरे फैमिली का कोई नहीं है, तेरे दोस्तों में कोई नहीं है, ये तेरे पति की तरफ से कोई है। अब देखिए ये भी ना एक बहुत अच्छा माइंड गेम है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी औरत को अगर आप बोलो कि तेरे पे किसी ने कुछ जादू टोना किया और आप बोलो तेरे ही परिवार का किसी ने किया तो वो शायद ना माने। पर अगर आप उसको ये बोल दो कि तेरे पति के किसी परिवार वाले ने किया है तो औरत को तुरंत भी टेंशन हो जाएगी, है ना, अरे हाँ मेरे ससुराल वालों ने किया। ये बिल्कुल ये माइंड गेम है कि आप ट्रस्ट कर लो। और अंगद को देख के बोलते बेटा तू बुरा मत मानना, पर तेरा बहुत ही कोई करीबी है जिसने तेरी पत्नी पे ये किया है, जो तेरी पत्नी को बर्बाद होते देखना चाहता है, और मैं तुझे अभी इस चीज से छुटकारा दिला दूंगा, मैं नाम भी बता दूंगा, पर उसके बाद जब मैं बताऊं तो तू गुस्सा मत करियो, उनसे लड़ियो मत, बाबा तेरा सब ठीक कर देगा। मैंने कहा नहीं नाम पे आप आओ ना, आप मुद्दे पे तो आओ, किसने किया है। फिर जो हुआ ये मुझे पता है ये उन्होंने कैसे किया, पता नहीं मुझे ये ऑन कैमरा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बहुत लोग नहीं ट्रस्ट करते हैं, पर मुझे पता है वो क्या करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है जिन लोगों ने तो विदाउट सेइंग ये सब कुछ नहीं होता, आप गूगल करना कि कर्ण पिशाचिनी विद्या क्या होती है। ये एक सिद्धि होती है बेसिकली। तो ये जो ऐसे बहुत ही ज्यादा जागृत जगहों पे जो बाबा लोग बैठते हैं ना, ये लोगों ने सिद्धि की होती है। और ये जो कर्ण पिशाचिनी है, एज फार एज आई हैव रेड अबाउट इट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अटेन दिस पर्टिकुलर विद्या। तो ये सिद्धि जो है ना ये बहुत लोग किए होते हैं, क्योंकि बहुत सारी सिद्धि होती है, स्पेशली जैसे कि आप जानते होंगे कि शक्ति पीठ वगैरह है या तारा पीठ है, ऐसे बहुत जगह हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वहां पे बहुत तरह की ये चीजें होती हैं जो अघोड़ी वगैरह करते हैं, एंड उनसे बहुत लोग विद्या लेते हैं। उन्हीं में से एक विद्या आती है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी क्या होता है, एट द कॉस्ट ऑफ मी साउंडिंग क्रेजी ऑल्सो आई एम शेयरिंग दिस। बेसिकली एक ऐसी सिद्धि होती है जहां पे इफ यू आस्क दैट पर्टिकुलर पावर एनी क्वेश्चन they can answer you, they can easily tell about your past. That's why when you sit with these kind of people who claims that they have some kind of power, they first ask your name. इस बाबा ने भी ये किया था कि हाथ देखने से पहले उन्होंने कहा था कि अपना वो नाम बता जिसे दुनिया तुझे जानती है, जबकि दिस क्वेश्चन इज इरिलेवेंट। या आप मेरा रेखा देख करके बता रहे हो मेरे भविष्य के बारे में, या कोई कुंडली देख रहा हो तो मैं समझ सकती हूँ कि नाम जानना चाहता हूँ, पर उसमें भी नाम की जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ती है, उसमें भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम दे दो, प्लेस दे दो तो काम हो जाता है। नाम की जरूरत सिर्फ न्यूमरोलॉजी में पड़ती है, करेक्ट। तो इन्होंने मुझसे बैठते ही कहा था वो नाम बता जिसे तुझे दुनिया जानती है। ये नाम ही इसलिए पूछते हैं सो दैट ये जो पावर है, ये जो इसके साथ ये कैरी करते हैं, वो नाम से ही आपकी इन्फॉर्मेशन को फेच करते हैं। आई डोंट नो, जिसको नहीं पता है मैं ये क्या बोल रही हूँ उनको लग रहा है ये एब्सर्ड सी बात कर रही है, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट देन यू गूगल इट कि मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं इंटरेस्ट है तो रहने दो बात को, बस मजे के लिए सुन लो और बच जाओ इससे फ्यूचर में, ये कहानी सुन लो। तो जैसे उन्होंने कहा ना आई कैन टेल यू द नेम ऑल्सो, तो मुझे कहीं ना कहीं लग गया अच्छा ये उस कैटेगरी के बाबा में आते हैं जिनको ये कोई नाम ही आराम से फेच कर सकते हैं, बिकॉज दे नो कि कौन कौन है मेरे ससुराल वाले फैमिली में, एंड ही कैन इजिली ना। उन्होंने मुझे एक नाम भी बता दिया, उस नाम को स्पेल करते वक्त उनका थोड़ा सा इश्यू हो गया, पर 80% नाम सही बताया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए मेरा नाम, इमेजिन करिए कि मेरा नाम है सोना सिंह, ठीक है, आप ऐसे पकड़ लो तो, और आपको यही नाम सामने वाले को बताना है, और आपको ये बात कोई सुना रहा है आपके कान के पास और आपने ठीक से सुना नहीं क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं, हल्ला हो रहा है, बाहर बैठे हो, तो आपने नाम बोल दिया नासिंग। आप शो भूल गए, नहीं सुने, तो नासिंग आपको मुंह से निकल गया और आपने सामने वाले को बोल दिया वो उस इंसान का नाम नासिंग है जो तू ही चाहता है। अब आप तो अब समझ गए कि ये नाम तो है नहीं, पर मैं वही देन एंड देयर ओनली आई अंडरस्टूड कि ये क्या नाम बोल रहे हो, ये नाम कहाँ से ये बोल रहे हैं, मेरे को कोई हैरानी नहीं हुई।
अंगद सोचने लगा ये नाम किसका है, तो मैंने उसको कान में बोला कि ये नाम बोल रहा है। ही वाज शॉक्ड कि अरे ये तो मैच हो रहा है। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बड़ा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा देखिए बाबा सही बात है, आपने मुझे लगा था कि आपका ये काम है, आप भविष्य वगैरह बताते हो और मैं आपसे भविष्य सुन लूंगी, मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत पता ही है, तो मैच हुआ ना हो मैं आपकी कुछ मदद भी कर दूंगी। और जिस तरीके से आपने बुलाया मुझे लगा तीर्थ करके आई हूँ और मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, पर जो जिस जगह पे आप ले जा रहे हो मुझे इस जगह पे नहीं जाना। मुझे कोई पेट में दर्द नहीं होता है और मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। आई एम डिवाइनली वेरी प्रोटेक्टेड, तो कोई कुछ भी ट्राई कर ले कुछ नहीं होने वाला, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। खैर इस चीज को आप जाने दीजिए, आपको कुछ और बताना है भविष्य के बारे में तो बता दी ताकि मैं आपको दक्षिणा दूं और हमारा हो जाए। तो वो भड़क गया, ऐसे कैसे कर रही है तू, मैं तुझे सच बता रहा हूँ बेटी, वो तुझे तेरे साथ ये करना चाहता है, वो ये करना चाहता है, तेरा ये हो जाएगा, मैं तुझे हेल्प कर दूंगा। तू 7,500 रुपए के लिए सोच रही है, ये कितने 7,500 रुपए तेरे लाइफ में आते हैं जाते हैं, क्या ही है उससे, इतना तो तुझे खाना पीना खाने में खर्च हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बात पैसे की नहीं है, अगर आपको पैसे जो दक्षिणा में देना मैं आपको अच्छा ही दे दूंगी, पर जो आप इस तरीके से बोल रहे हो ना मुझे इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता, आप चिंता मत करो कि ठीक है जो भी है मैं देख लूंगी, मैं आपको अभी दक्षिणा देती हूँ, खत्म करो, मुझे संकल्प नहीं करना। नहीं तुझे संकल्प करना ही पड़ेगा, ऐसा कैसे कर दी, संकल्प कर ले तू। मैंने कहा नहीं मुझे कोई संकल्प नहीं करना, आपको कुछ और बताना है मेरे बारे में अपार्ट फ्रॉम भी किसने क्या किया है तो बता दो वरना इट्स डन। तो कह रहा है नहीं जब तक वो ठीक नहीं होगा कुछ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा भाई अंगद को मैंने कहा कि इशारा किया कि भाई इनको दो इनका दक्षिणा और खत्म करते हैं। तो हमने उनको पैसे दिए जो हमें देने थे और वो एकदम हमें खींचने लगे, नहीं बैठ जा, तू ऐसे नहीं कर सकती है, तू भगवान की बहुत ही अच्छी बच्ची है, मैं तेरा मदद करना चाहता हूँ, मुझे भोलेनाथ ने हेल्प करने को भेजा। जो भी मतलब नर्वस कर दे वो ऐसे लोगों को जो थोड़े से मतलब वीक माइंडेड हो। और मैंने उनको जो देना था दिया। मैंने कहा बाबा जी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया, पर इट्स ओके, अगर किसी ने सच में मेरे ऊपर कुछ कर भी दिया है ना तो भी उसका नाश खुद ही हो जाएगा। मेरा बहुत ही ज्यादा प्रबल शत्रु हंता योग है मेरी कुंडली में, तो वो शत्रु का विनाश तो खुद ही हो जाना है और वो उसका विनाश हो भी रहा होगा, अपने अपने तरीके से भगवान देख रहे होंगे, मुझ तक वो कुछ नहीं पहुंचा पाएगा। बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वहां से निकल गए। अंगद वॉज ब्लोन अवे। पहले तो ये कि यार इसने नाम कैसे इतना बता दिया, और दूसरा कि ये क्या तो कर रहा था, तुझे लगता है ऐसा कुछ है। मैंने अंगद को फिर समझाया कि ये देखो ऐसा ऐसा होता है। फिर वो गूगल उसने किया, 1-2 यूट्यूब वीडियो भी देखे एंड ही वाज शॉक्ड कि अच्छा तो ये बाबा वो सब भी करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सिद्धि विद्धि रहती है, ऐसा नहीं कि इनकी विद्या खराब है, ऐसा नहीं कि इनको सिद्धि नहीं है, बट जस्ट दे यूजिंग इट इन अ वेरी बैड वे, जिससे कि नाम खराब होता है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि स्कैम कर रहे हैं, डरा के इंसान। देखिए सबसे इजीली जो चीज बिकती है वो है डर। अगर आपको डरा दूं किसी चीज के लिए तो मैं आपको कुछ भी सेल कर सकती हूँ, राइट। इंसान की जो इनसिक्योरिटी है उस पर सेल करना और डर पे सेल करना इज वेरी वेरी इजी। उस पर से अगर आपके पास कोई ऐसी विद्या है, गुड़ विद्या है, जिससे कि आप नाम वाम बता दो तो अच्छा खासा इंसान डर जाए भाई कि ये जरूर ये देख के बता रही हूँ। क्योंकि हस्तरेखा में थोड़ा ना किसी फैमिली मेंबर का नाम लिखा होता है, तो सेंसिबल बात है भाई कि हाथ पढ़ के कोई किसी का नाम, कोई कितना भी ज्ञानी हो वो आपका हाथ पढ़ के आपका भी नाम नहीं बता सकता है, करेक्ट। नाम नहीं बता सकते कि आपका नाम क्या होगा। कोई भी विद्या अगर आपको डराती है तो वो गड़बड़ है। मैंने आपको पहले भी बोला है, सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है ठीक है, पर डरा के सॉल्यूशन की तरफ में, और ऐसे सिद्धि वाले लोग अगर आके डराए, आम इंसान डेफिनेटली डर सकता है। इट्स वेरी स्केरी, सो बी अवेयर, बी अलर्ट। मिंत्रा से मैंने कुछ मंगवाया है, अभी जस्ट डिलीवर हुआ है, देखते हैं क्या आया। ये मैंने ना नाइट वेयर मंगवाया है। अभी आपको पता ही है ना मुझे राजकोट जाना है शादी में, तो मुझे लगा कि एक नाइट वेयर मंगाया जाए। एक नहीं 2 मंगवाया है एक्चुअली मैंने, दूसरा नहीं आया अभी तक। मेरे से ज्यादा तू खाना तुम्हारे से क्यों? नाती तभी नहीं दे रही थी और मुझे अपना स्कूटर भी नहीं दे रही थी। तुम तो अपना स्कूटर ले गए थे ना पर खेली करने। फिर अनिका का क्यों मांग रहे थे? मिल गया ना। मैं अच्छे ये था। फिर अनिका क्या कर रही थी? नहीं दे रहे थे मुझे। तो तुम बोले नहीं प्लीज अनिका शेयर कर लो, बोले थे? नहीं तो बदमाश, नहीं तो। मुझे जाना है। कहाँ जाना है? डेन डैन जाना है। चलो नाई भी करना है, डैन भी जाना है, चलो आज।
जब से नीव के कपड़ों को मैंने इस सेक्शन में डाला है कितने अच्छे से रहता है। आप देखो, मैंने शेयर भी किया था आपसे जब मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी। इतना आराम हो गया है मुझे, मतलब ड्रॉर में रख रख के ना अब नहीं हो पा रहा था। कितने अच्छे से अब देखिए सब कुछ रह पा रहा है, तो बहुत अच्छा हो गया। ड्रॉर तो मैं अभी भी यूज़ कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ड्रॉर यूज़ नहीं हो रहा है, पर उसमें कुछ कम कपड़े रखती हूँ, मतलब उतने ज़्यादा भी नहीं। अभी मुझे नींबू को एक्चुअली नहाने के लिए वो जाएगा, तो मैं उसके कपड़े निकाल रही हूँ। खुद नहा रहे हो कि एनिमल्स को नहला रहे हो नींबू? एनिमल्स को नहला रहे हो। आज लंच पे देखिए मेरी कुक ने एकदम यूपी स्टाइल का बैंगन बनाया। ये इतना टेस्टी होता है ना, इसमें ऐसा पूरा गोटा बैंगन पड़ता है और थोड़ा सा ग्रेवी, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दिन भर ये बच्चा ऐसे ही शैतानी करते हुए पाया जाता है, हैं? अभी ना वहाँ से आने के बाद महाकालेश्वर के मैंने इसके हेयर कट करवाए। मैं और दीदी गए थे सलनौ, अंगद ऑफिस में गया था। जो रोना धोना इस बच्चे ने उस दिन भी किया है। नीवू अपना हेयर तो दिखाओ कैसा कट हुआ है, साइड से दिखाओ। ये देखिए, मैंने सोचा कि राजकोट जाना है, उससे एक हफ्ता पहले करवा लेते हैं। एक हफ्ता तो नहीं, कुछ ज़्यादा ही पहले करवा लिया, पर ठीक है, मतलब करवा ही लेती हूँ मैं। क्या है, कैसे कटिंग करता है ये? बाप रे, तो बहुत डरावना है। क्या है ये? क्या? बदमाश, खाली ऐसे ऐसे ही करता है। बोलो क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बदमाश। क्रोकोडाइल, ग्रीन क्रोकोडाइल, ब्लैक क्रोकोडाइल। बदमाश। ये बहुत चिढ़ाता है, आपको पता है? आप सोचते हो कि बहुत सीधा बच्चा, ये बहुत मम्मा को चिढ़ाता है दिन भर। हाँ, हेलो नीवू। नीवू पिंकी स्वेर कैसे करते हैं? पिंकी प्रॉमिस करके दिखाओ ना। ऐसे। हाँ, ऐसे। फिर देखो, फिर बदमाशी कर रहा है। पहले सही किया था, ऐसे करते हैं पिंकी प्रॉमिस। 3 hours later. गुड इवनिंग। आ गया अंगद ऑफिस से, अब बन रही हमारी चाय। अब नींबू भी आ जाएगा एक्चुअली 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही। अच्छा अंगद, मैंने आज ब्लॉग में शेयर किया कि वो जो हुआ ना हमारे साथ में हाथ देखने वाले, जो वो बाबा जी ने जो जो हमें बताया, तो तुम्हें कैसा लगा जब वो बता रहे थे कि कोई आपके फैमिली का है, उसका नाम ये है, वो जादू टोना कर रहा है? पूरा तो मुझे मतलब गुफक टाइप ही लग रहा था, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हाँ डेफिनेटली वो मिलता जुलता बताया, बट ओवरऑल वो जो पैनिक क्रिएट कर रहा था ना कि अब भी पूजा करवा लो, 7,500 रुपए में अब भी करके दूंगा, वो सारे कट जाएगा, जो भी श्राप आपको दे रहा है, जो भी आपके साथ गेम खेल रहा है, तो ऑब्वियसली वो सब फेक लग रहा था। तुम डरे नहीं थे ना एक सेकंड के लिए भी? अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है? नहीं, डरा नहीं था, बट मतलब कैसे रिस्पेक्टफुली उठ जाए वहां से, कैसे हम लोग हट जाए, वो चीज करने के लिए। पर जब वो नाम बताया तो शॉक्ड हुए तुम कि नाम कैसे निकाला? भले वो थोड़ा उसमें गड़बड़ कर दिया था, हाँ, गड़बड़ मिलता तो जुलता कर लिया था। हाँ, मतलब सिमिलर साउंडिंग टाइप्स किया था, बट हाँ वो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि कैसे वो निकाला था। वैसे मैंने अंगद को बता दिया है वो रीजन, कैसे बताते हैं वो लोग। वो सुन के तो और शॉक, क्या बात कर रही हो, ये सब भी होता है क्या? तुमको कैसे पता ये सब? करेक्ट, पर वो जो जिस हिसाब से वो हड़बड़ा रहा था ना, और जैसे हम लोग उठने लगे तुरंत वो प्राइस भी आधा कर दिया तो तब तो पक्का ही हो गया कि ये तो एकदम ही फ्रॉड चल रहा है। फिर तो इससे बचना चाहिए भाई सबको, है ना, डरिए नहीं। हाँ, नहीं डरना चाहिए, ऐसा कोई हड़बड़ाए तो जाना ही नहीं चाहिए। सोना अपने हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे, हमने पूरा पे भी किया, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही बिना पैसे उठ गए, हमने जितना बनता था उतना दे भी दिया उसको। पर कोई भी इंसान रेमेडी के नाम पे डराए कि हाँ, अभी कर लो, अभी कर लो, कोई भी तो थोड़ा वो फ्रॉड है। हाँ। कोई ऐसा बोले देखो भाई तुम्हारा रेमेडी बनता है, करना है तो कर लो, ये सजेस्ट कर रहे हैं, आप सोच विचार के हमको बताइएगा, या किसी से भी करवा लो। हाँ, किसी और से भी करवा लो, तो भी वो जेन्युइन है। मुझसे ही करवाओ, अभी करवाओ तो वो फेक है, है ना? तो अच्छा है हमारे थ्रू लोगों को पता चले कि ये सबसे बचना चाहिए। चलिए हम लोग चाय बनाते हैं। अभी आया नैनी का फोन, नींबू नीचे गया, आज उसको मैंने कहा ना लेट भेजा 5 बजे, तो अभी फोन आता है कि दीदी नींबू ऊपर नहीं आना चाह रहा है, दोस्त लोग मिल गए और नैनी को तो घर जाना है, 6 बजने वाले हैं, तो वो बोल रही है ऊपर चलो, इसको ऊपर नहीं आना है, इसको और भी खेलना है। तो अभी अंगद गया नीचे उसको फुसला के लाने के लिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब उसके दोस्त उसको बुला रहे होते हैं, ठीक है, ये रिसेंट स्टार्ट हुआ है कि बालकनी में खेल रहा होता है, नीचे से दोस्त बुलाते हैं और नैनी वगैरह जो होती है, नींबू आ जाओ, तो मुझे नहीं जाना है, तो वो जाना नहीं चाहेगा, और दोस्त बुला रहे होते हैं तो मैं बोलती हूँ जाओ थोड़ा सा खेल के आ जाओ, तो उसको फुसलाइए इधर से कि ठीक है नींबू जाओ, तुम्हारी फ्रेंड आई है, तो फुसल के मुश्किल से जाता है, और जब जाता है तब उसको घर नहीं आना। ऐसा कई बार हो चुका है रिसेंटली।
अभी अंगद गया है, अभी जाकर के फुसला के लाएगा, क्योंकि नैनी को तो घर जाना ही जाना है। तो ये पता नहीं क्या हो गया है, घर से बाहर नहीं जाना, बाहर ले जाइए तो घर नहीं आना। हाय, अले बाबाले, अले बाबाले, हेलो अनिका। नीबू, घर नहीं आ रहे हो? हाँ नीबू, घर क्यों नहीं आ रहे हो नीबू? चलेंगे नहीं? नहीं चलना है? चलो ना। 5 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, नीबू महाराज घर आने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। नीबू 1 लास्ट मिनट, अभी घर जाएंगे, ठीक है? उसके फ्रेंड सब मिल गए, अभी वो हिलना ही नहीं चाहता यहाँ से। अब आया ये बच्चा घर है। तुम्हें घर नहीं आने का मन कर रहा था, ऐसा क्यों? घर से बाहर नहीं जाना है, बाहर से घर नहीं आना, घर से बाहर नहीं जाना, इसी लूप में हम लोग फंस गए हैं दिन में 2 बारी। पानी पीना था, प्यास लगी थी, तब जाके माना है। बोला मतलब? बॉटल मेरे पास नहीं है, बॉटल आंटी घर लेके चली गई, तुमको पानी पीना है तो घर चलो, तब आया। जाके माना है। मतलब नीड बेसिस पे तुम घर आए हो बेटा, यस। प्यार मोहब्बत से नहीं आए हो तुम, हैं? कौन कौन था खेलने के लिए? कौन कौन फ्रेंड आई थी? मिकू नहीं था। सच बताओ कौन कौन था? राध्या थी और अनिका थी। हाँ, मिकू नहीं था ना? तो तुमको मजा आ रहा था खेलने में? खेलना अच्छी बात है, पर घर भी आना है, कुछ खाना भी है, फिर खेलने जाना है ना नीबू। आंटी को भी घर जाना था। अभी देखिए नीबू बताएगा। नीबू, ये बिस्किट की फोटो पे कौन है पैकेट पे? नीबू है। फर्स्ट डे जब नीबू ने बोला, हम लोग इतना हंसे थे ना, ये वाला देख के बोलता है, अरे ये बिस्किट के पैकेट पे तो नीबू है, ये नीबू का फोटो है। उसको लगता है सच में कि ये नीबू है। ये नीबू है? हाँ, तो सेम है। देखिए, तो मैं साइड बाय साइड रखती हूँ। नीबू, दिखाना अपना फेस एक बार, इधर इधर मुझे दिखाओ। हेयर स्टाइल तो सेम है। ये तो नीबू है, कितना अच्छा है। सेम बट डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट। ओके, तो अंगद और नीव तो चले गए नीचे खेलने के लिए, और मैं क्या कर रही हूँ देखिए, क्या हालत है इस रूम की। और अभी मुझे इसमें आराम से 1-1.5 घंटे लगने वाले हैं। तो बेसिकली मैं अपने वाला सेक्शन को आज ठीक कर रही हूँ। जो भी लग रहा है मुझे मैं नहीं पहन रही हूँ बहुत टाइम से, उसको मैं डिस्कार्ड करूँगी, डोनेट करूँगी मतलब। और जो लगता है पहनूंगी उसको ऊपर रखूँगी, ठीक से रखूँगी, कुछ को हैंग करूँगी प्रॉपर, फिर से रीऑर्गेनाइज मुझे करना है। घर में पहनने वाले कपड़े, सलवार सूट हो गया, चद्दर हो गया, तकिए हो गए, रजाई हो गई, अंगद के कपड़े, नीव के कपड़े, वो सबको मुझे डोनेट करने में, डिस्कार्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आती। पर मेरी सबसे बड़ी उल्फत होती है यही, मैं इसी में मुझे उलझती हूँ। जो मेरे कपड़े वेकेशन के लिए मैंने लिया है, जो अच्छी कंडीशन में है, जो मैंने 1-2 बार पहना है, और उसको मैं बैंगलोर में पहन नहीं रही हूँ, तो वो यूज में नहीं आ रहे हैं। पर मैं उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वेकेशन में काम आएगा। फिर नेक्स्ट वेकेशन में या तो वो फिट नहीं आता, या कुछ और हो जाता है, या वो जगह रिलेवेंट नहीं होती है उस ड्रेस के लिए, तो मैं कुछ और लेती हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर सर्कल है जिसमें डेफिनेटली मैं फंसी रहती हूँ। तो इसलिए घर के बाकी सभी एरियाज को क्लीन और डिस्कार्ड करना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। बस एक वही वार्डरोब का, वही मेरा जो सेक्शन है, वहां पे जाकर के मैं फंसती हूँ। और पर ऐसा नहीं है कि मैं निकालती नहीं हूँ कपड़े, मैं दिल पे पत्थर रख के फिर भी मैं 10-15 चीजें निकालूंगी ही निकालूंगी कि नहीं यार, ये तो मैं नहीं पहनने वाली, ये तो बिल्कुल फिट नहीं आने वाला, इसको जाने देते करके मुझे बहुत टाइम लगेगा, पर मैं उसमें से भी निकाल लूंगी। क्योंकि यही एक पूरा पर्पस होता है, बार बार वार्डरोब को ऐसे क्लीन करने का, कि कुछ चीजें निकले। अगर वापस से बस रीअरेंज कर दिया तो कुछ भी मैटर सॉल्व नहीं होता। नई चीजों की जगह के लिए पुरानों को हटाना ही पड़ता है। तो मैं कैसे भी करके डिस्कार्ड तो करूंगी ही करूंगी, पर पहले जो लग रहा है एकदम से अच्छे कंडीशन में है, उसको अच्छे से रखूंगी। तो मेरे घर में ना, मैं महीने में 1 बार ये एक्टिविटी करती रहती हूँ कि जब मुझे लगता है कि हाँ अभी टाइम आ गया है, वार्डरोब भी क्लीन हो जाएगा और डिस्कार्ड भी चीजें हो जाएंगी। तो अभी क्योंकि हमें राजकोट जाना है, शादी में जाना है, तो वैसे भी मैं कपड़े वगैरह देख रही हूँ क्या पहना जाए, क्या क्या लिया जाए। तो उसी बहाने से पुरानी चीजें भी हट जाएंगी, और कुछ क्या नई जरूरत पड़ रही है, क्या कुछ चाहिए, वो भी हो जाएगा। और इससे घर का एनर्जी भी क्लीन होता है। तो मैं इसको तो बहुत फोकस से करती हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है एक्चुअली, कि घर से वार्डरोब को क्लीन किया जाए, और जो भी लग रहा है कि ठीक है हटाओ, उसको एकदम से हटा दिया जाए। पर ये वेकेशन वाले कपड़ों से जो सेंटीमेंट है ना, वहां पे मुझे वर्कआउट करना पड़ता है, पर मैं फिर भी कर लेती हूँ कैसे भी करके। कपड़े तो 15 निकलेंगे ही निकलेंगे, चाहे जो भी हो जाए। एनीवेज, अभी तो मैं लगती हूँ उसी काम में, क्योंकि ये लोग नीचे हैं तो 1-1.5 घंटे मुझे लगेंगे, और मैं वो पूरा क्लीन करूंगी। फिर मुझे मशरूम करी भी बनाना है, तो 2 काम तो मेरे पास है ही है। ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।